आज अपना चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, राइट। और ईथर का रह गया थोड़ा सा। मैंने कल तुम लोगों को कुछ मार्क करके दिए थे क्वेश्चन। ये क्या है, बोलता रहता है ये। हाँ, तो सैटरडे तक कर लेना उसको। मैंने तुम्हें सैटरडे तक का टाइम दे, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं क्योंकि मोस्टली मैंने क्लास में ही करवा दिए थे। तो जो मैंने क्लास में करवा दिए थे मैंने वो टिक नहीं किए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो तुम आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करोगे, तो हो सकता है तुम्हें वो दिखे, तुम सोचो मैम ने ये क्यों नहीं दिए। तो जो मैंने मार्क करके दिए वो अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 45 मिनट से भी शायद कम में हो जाएगा। तो वो आप एक बार बैठ के अपना टाइम निकाल के उसको प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करें फिर ईथर। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। गौरव गर्व नहीं आए ना कि गौरव तो आ गया। गौरव तो आ गया, कौन नहीं आया? गौरव तुम्हारा भाई का है, समीर। समीर है क्या? नहीं है। संदीप आपके स्कूल का टाइम अभी क्या है? इवनिंग का ही है क्या, या फिर कुछ चेंज वेंज हुआ है? मैम अभी एग्जाम चल रहे हैं ना। ओह अच्छा, तो अभी तो जल्दी आ जाते होगे तुम। 5:30 बजे में। अच्छा 5:30 आते हो, ठीक है। तुम्हारा है बस इवनिंग शिफ्ट में स्कूल, ठीक है। मैं सोच रही थी 9:15 बजे सही फ्री हो जाते थे तुम भी मैं भी। फिर मैं सोची यार नहीं, संदीप रह जाए, संदीप की क्लासेस मिस हो जाएगी। पता है तुम्हें संदीप, तुम्हारी वजह से ही दोबारा टाइम ये चेंज हुआ है, सोचो। पहले जो 7 वाला टाइम था, फिर जब बाद में पता चला हमें कि लाइक मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा इवनिंग शिफ्ट का है। तो जब पता चला कि संदीप का इवनिंग शिफ्ट का है तो उसका एक क्लास अटेंड नहीं हो पाता है, तो भाई साहब टीम ने बदल दिया, वापस से वही टाइम हो गया 10:30 तक। रीजन, रीजन कि संदीप इज अ सिंसियर स्टूडेंट और पढ़ने वाला बच्चा है। सो मत पीर बच्चा, अगर तुम्हारा इवनिंग शिफ्ट का होता फिर ना करते हम टाइम चेंज, फिर तो 9:15 ही रहता। ठीक है, हंस रहा है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इथर का। सो कल क्या करवाया था मैंने, पीर बख्श ही बताएगा, इसको बड़ी हंसी आती है आजकल। हाँ इथर, ओ इथर कह रही हूँ, पीर बख्श बताओ क्या करवाया था। ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अच्छा क्या कराया था उसमें मैंने? चलो आज की क्लास स्टार्टिंग की तुम ही लो, 10-15 मिनट की, बताओ क्या कराया था, फिर मैं आगे चलूंगी। कहाँ थे कल? क्लास में तो थे तुम। मैम वो थोड़ा नोट से देख रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है। धनंजय आप बताओ। यस मैम। मैम कल बताइए। आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर बताया था। इसमें हमने पहला करा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें मतलब दो तरीके से होता है, एक 413 एक 443। अल्कोहल 443 में कंसिडर SO4 में एल्कीन बनाता है, और 413 में कंसिडर SO4 में ईथर बनाता है। ये तो फोर और वन थ्री है क्या, नंबर है क्या किसी के मैम मोबाइल का? 413 केल्विन, केल्विन टेम्परेचर है मैम। ठीक है। और मैम विलियमसन सिंथेसिस भी हमने करा था। और मैम हमने करा था देखो देखो देखो। मैम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोक्साइड करा था, टाइप करे थे, और प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्काइल हाइड करा था। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन बताओ। सारे फिनॉल के टेस्ट भी करे थे। वेट, अभी तुम्हारी बारी गई। अब मुझे ये बताओ, क्या ये ईथर मैं बना सकती हूँ? ये अब्दुल्ला ये क्यों दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कैन आई प्रिपेयर दिस ईथर? मैम ये तो जब टर्शरी लगा होता है तब नहीं होता, वैसे हो जाएगा। बन सकता है, मतलब धनंजय कह रहा है। ओके
साजिया, नो मैम। संदीप, मैम बन सकता है। वीरबख्श, नो मैम। क्यों? मैम इसके इधर ब्रिज हेड वो बोलो बोलो, सही उस बोलो। पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता। ठीक है, हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इसकी दिक्कत है ना, इसकी थोड़ी ना दिक्कत है। तो जिसकी दिक्कत है उसको तो एल्कोक्साइड बना लो तुम, और जिसकी दिक्कत नहीं है तो तुम क्या कर लोगे, ये बना लो। यस और नो? अब करवा दो रिएक्शन। हालांकि इसमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी मिलेगा साथ में, राइट, लेकिन ईथर बन जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये होता ना, ये टर्शरी ले लेती मैं यहाँ पे, तो ना होता। समझे? मैंने वो वाला दिया ही नहीं जो मैंने कल क्लास करवाया था। तो मैंने बेसिकली विलियमसन ईथर सिंथेसिस तुम लोगों को करा दिया था, एंड कैसे कैसे ईथर बनाना था वो मैंने बता दिया था। मैंने ये बोला था कि तुम्हें ये याद रखना है, अगर तुम्हें ईथर बनाना है, कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही थी, SN2 टाइप की रिएक्शन हो रही थी, है ना। इसको मैं हटा रही हूँ बाकी सबको। तो SN2 टाइप की रिएक्शन हो रही थी, और मैंने तुम्हें बोला था अगर तुम चाहते हो SN2 टाइप की रिएक्शन हो तो तुम्हारा एल्कोक्साइड तो कैसे भी चलेगा, कम बल्कि चलेगा, ज्यादा बल्कि वाला भी चलेगा, लेकिन जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा होना चाहिए, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए, है ना। याद है? ठीक है, अगर मान लो तुम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लेते हो यहाँ पे, तो वहां पे आपको ईथर तो चलो मिल जाता है, साथ ही साथ आपको एल्कीन भी मिलती है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल यील्ड इसकी कम आती है। और अगर आप टर्शरी ले लेते हो तो वहां पे तो आप लोगों को पता है SN2 होती भी नहीं है ना, वहां पे SN1 हो जाएगी, राइट। और हाँ, वहां पे बेस की तरह काम करेगा फिर, क्योंकि आपको पता है एल्कोक्साइड अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। तो वहां पे आपको क्या करना है, उस केस में फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, याद है, एल्कीन बन जाएगा। तो टर्शरी और सेकेंडरी एक अच्छी चॉइस नहीं है ईथर बनाने के लिए। उसके अलावा मैंने तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, आई गेस 10 एग्जाम्पल्स थे, जहां पे मैंने तुम्हें ये बताया था कि ईथर जो है इससे नहीं बन सकता है। याद आ रहा है? तुमने अपने नोट्स में लिखा होगा उन चीजों को। आर्यन, अब्दुल्ला, साजिया लिखा था? यस मैम। गौरव, ठीक है, बहुत सही। गर्जी लेट हो गए आज, चलो खैर, मैंने अभी स्टार्ट करवाया था, मैं रिकॉल करा रही थी। आज हमें क्या करना है, आज हमें प्रिपरेशन तो मैंने कल ही करा दी थी, आज हमें रिएक्शंस करनी है ईथर की। तो रिएक्शंस जो है ईथर की, तुम्हें तुम्हारे सिलेबस में ये 2 रिएक्शन है ईथर की जो तुम्हें पढ़नी है। सबसे पहले, बहुत आसान है, मैं कह रही हूँ हद ज्यादा आसान है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि बहुत आसान चीजें चलेंगी, लेकिन आसान उसी के लिए होंगी जिसने SN2 SN1 पढ़ रखी है। अगर वो आता है तो हो जाएगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में बेसिकली तुम्हें एग्जामिनर या तो ये देगा, ठीक है, या फिर वो देगा तुम्हें ये हाइड्रोजन, तो इनमें से कोई भी मिल सकता है तुम्हें, राइट। एक तो ये हमें रिएक्शन पढ़नी है, उसके बाद हमें ईथर की रिएक्शन पढ़नी है HBr और HI के साथ। तो दोनों की दोनों आज हम इसी क्लास में खत्म करेंगे, वैसे तो टाइमली हो जाएगा, ये ज्यादा बड़ा नहीं, राइट। ओके, उसके अलावा मुझे तुम्हें एक चीज और बतानी थी, ये ठीक है, ये 2 रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को पता है जो ईथर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंफर्म करो मेरी बात। अगर ईथर के पास, ईथर में ऑक्सीजन के पास, अभी स्टार्ट किया है मैंने, जो बच्चे लेट आए हैं नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगी, समीर, गर्ग, तुम लोग 10-15 मिनट लेट, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो मुझे एक बात का जवाब देना, क्या ये वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, सोडियम,
NaOH क्या इनके साथ ये रिएक्शन करेगा? नहीं, इनके साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। बोलो, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, और ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो इनके साथ जो है रिएक्शन नहीं होती है। तो ईथर्स जो होते हैं बेटा, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। यानी कि अगर तुम्हें ईथर की रिएक्शन करवानी है तो फिर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल लेना पड़ेगा। यस और नो? हाँ या ना? यस क्योंकि न्यूक्लियो ऑक्सीजन के पास लोन पर है, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो भाई साहब कोई इलेक्ट्रोफाइल Yes, ना जिसके साथ ये रिएक्शन कर सके, वही हमें पढ़ना है। वही हमें पढ़ना है जो भी मैं कह रही थी, HBr या HI के साथ रिएक्शन हम देखेंगे इसमें, और हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन हम जो है बेसिकली देखेंगे। राइट, तो एक बार ये लिख लो, ये तुम्हारे असर्शन रीजन में आ सकता है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाला पार्ट है। तो यस, तुम्हारे उसमें आ सकता है ये असर्शन रीजन, जो तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं। तो इसको प्लीज एक बार लिख लो, बिकॉज ये एनसीईआरटी की लाइन है। जो मैंने ये रिएक्शन में लिख के दिखाया तुम्हें, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लिख लिया। लिख लिया गौरव? ठीक है, बहुत सही। श्रुति, ठीक है। कान बंद हो जाते हैं कई बार, तो तुम्हारे भी होते हैं क्या? चलो आओ, होते हैं कई बार तुम्हारे बंद कान बैठे बैठे, होते हैं क्या? ये देखो, कैसे मैम? मतलब वो नहीं होता, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, जैसे बैठे बैठे, जैसे अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, तो मेरे कानों में से आवाज आ रही है, ऐसे ऐसे टू टू की आवाज आ रही है। होता है क्या तुम्हारे साथ ऐसा? Yes, ma'am. यार मेरे साथ नहीं मैम, होता है। आई थिंक मैम चेक करवा लो। आई थिंक आई शुड रीच आउट टू डॉक्टर। मेरा दिमाग खा लिया है, मेरे कानों पे असर पड़ रहा है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। तो एक बार आप समझ लो, पहले मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद क्या है आप लोग लिख सकते हैं। अभी लिखने की बिल्कुल भी तुम्हें जरूरत नहीं है, पहले समझ लो चीजें कैसे काम कर रही हैं, देन आस्क योर डाउट। फिर समझ में आ जाता है तो लिख सकते हो। तो बेसिकली मैंने रिएजेंट ले लिया है, और तुमने अगर ध्यान से देखो तो मैंने एक ईथर लिया है ना। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, H+ पे अटैक करने वाला है। यस और नो? तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हो तुम साथ साथ, मैं वही बता देती हूँ डायरेक्ट, देखना एक बार ध्यान से। यस और नो? यही होगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है? आवाज गई क्या मेरी? नो मैम। हाँ, मेरे को लगता है नेटवर्क चला गया। ठीक है, सो अब देखो, मैंने तुम्हें समझा रखा है कि अगर ऑर्गेनिक में किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज या कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यानी कि वो सबसे पहले क्या कराएगा, अपना चार्ज खत्म कराएगा। अब चार्ज वो खत्म कैसे कराएगा, या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको मैं ए बोल देती हूँ, या ये वाला ब्रेक होगा। यस और नो? हाँ या ना? मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक एक एक स्टेप से सिखा रही हूँ, ठीक है। सो अगर मैं ए वाले केस से चलूं तो ध्यान से देखो, और मैं इसको लेबलिंग कर रही हूँ बेटा, इसमें मैंने ऑक्सीजन 18th वाला मैं आइसोटोप ले रही हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियर हो। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यस और नो? और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3OH, ठीक है। और अगर मैं बी वाले पाथवे से चलूंगी तो क्या होगा, मेरे को ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। यस और नो? अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, जबकि यहाँ पे मीथाइल। नीचे वाला क्या बी वाला SN1 पाथवे से जा पाएगा? आंसर इज नो। नो। नहीं जा पाएगा। तो यानी कि रिएक्शन SN1 पाथवे से जा रही है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है। तो पहले तो मुझे ये बात क्लियर करो कि तुम्हें पता चल गया कि एक ही साइड से ही CO बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। क्योंकि जब ये चीजें समझ में आएंगे देखो, तभी सवाल बनेंगे, फिर नहीं तो कहोगे मैम पता नहीं क्या आ गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये तो मैंने तुम्हें सिखाने के लिए बी वाला बनाया था, तो मैं बी वाला ये हटा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि मैम ने इसी साइड क्यों ब्रेक किया वो। ठीक है, चलो। ये करने के बाद क्या होगा,
अब आपके मीडियम में क्या है, पानी तो है ही। अब पानी है तो क्या करेगा, अटैक करेगा, यस और नो। तो तुम्हें फाइनली क्या मिल जाएगा, देखना एक बार, OH प्लस ये, यस और नो, बोलो भाई, यस और नो। यस मैम। Yes. अब तुम्हारा क्वेश्चन पता है क्या आ Yes, ma'am. सकता है, तुम्हारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैम इतना इसमें SN1 क्या, बन तो दोनों साइड ही अल्कोहल रहा है ना, बात तो सही है ना, यहाँ पे भी अल्कोहल बन रहा है, ये भी अल्कोहल बन रहा है, तो मैम ये रिएक्शन क्यों, देखो वो तो ठीक है, दोनों साइड अल्कोहल बन रहा है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने तुम्हें आइसोटोपिक लेबलिंग करके रख दी, वहां पे एग्जाम में दे दी, तो तुम कैसे पता लगाओगे कि ये ऑक्सीजन मिथाइल के साथ जा रहा है या टर्शरी ब्यूटाइल के साथ जा रहा है, उसके लिए तुम्हें रिएक्शन पता होनी चाहिए, यस और नो। यस मैम। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी कम से कम मेरे को 8-10 एग्जाम्पल और कराने हैं, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर तुम्हें लगता है कि मैम ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हुआ है, तो आप पूछ सकते हो। हाँ धनंजय पूछो। मैम जो बी वाला बना था उसमें वो टर्शरी अल्कोहल बना था, उसमें क्या हो रहा था एक बार बताना। उसमें ये हो रहा था बेटा, अगर मैं बी की साइड से ब्रेक करी थी तो मुझे मिथाइल कार्बोकेटाइन मिल रहा था, और ए की Yes, साइड से ब्रेक करो तो मुझे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, बिकॉज यू नो ना, मिथाइल कार्बोकेटाइन तो बिल्कुल बहुत कम स्टेबल होता है। यस तो बी वाले पाथवे से नहीं जाएगी रिएक्शन, ए वाले पाथवे से जाएगी, और SN1 पाथवे से, मतलब SN1 पाथवे को फॉलो करेगी। ओके। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा मैकेनिज्म, ना ही तुम्हारे जेई में आएगा, जेई में तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना होगा, मैं भी सवाल भी दिखा दूंगी कैसे आते हैं, लिख लो और मेरे को थम्स अप दे दो, सो दैट मैं फिर आगे चलूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सारे टाइप के एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं हम, ताकि कोई भी आए पेपर में तो तुम बना लो, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान। देखो इसमें भी क्या होगा, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगी, देखो ना ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, यही बनेगा। देखो इसको मैं लेबलिंग भी कर देती हूँ, यस और नो। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मैम आप बेसिक, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मैम आप दोनों साइड से ब्रेक कर लो, वहां पे SN1 हो नहीं पाए, क्यों, तुम किसी भी साइड से ब्रेक कर लो, मिथाइल कार्बोकेटाइन ही बनेगा, और आपको पता है जब प्राइमरी कार्बोकेटाइन ही नहीं स्टेबल होता है तो भाई साहब ये कैसे स्टेबल होगा, यानी कि फिर ये वाली रिएक्शन जो है अब SN1 से नहीं जाएगी। सही बोल रही हूँ ना मैं, हाँ या ना। तो अब ये रिएक्शन कौन से पाथवे से जाएगी, ये रिएक्शन जाएगी आपके SN2 पाथवे से जाएगी। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पीछे से ये अटैक करेगा। आई नो वाटर इज नॉट अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, बट यहाँ पे तुम्हारे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे SN2 भी होगी। तो अगर SN2 होगी तो क्या बनेगा, एक तो ये मिथोनॉल बन जाएगा 18 आइसोटोप वाला, और एक ये वाला बन जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारी धीरे धीरे कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट फील्डबक्स। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होनी स्टार्ट होगी कि मैम हमें कैसे पता चलेगा SN1 करानी है या SN2 हो रही है, क्या हो रही है, ये तो दिमाग का लोचा हो रहा है। तो इसके लिए पहले मैं पॉइंट बता देती हूँ तुम्हें, इसको लिख लो एक बार, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कब तुम्हें SN1 करवानी है, कब तुम्हें SN2 करानी है, राइट। चलिए देखो, तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट टू बी रिमेम्बर। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर ध्यान रखना, अगर तुम्हारा ईथर जो दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो, तुम्हें अपनी भाषा में लिखना, तुम वैसे भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें ईथर दिया हुआ है, आफ्टर प्रोटोनेशन अगर तुम ब्रेक करवा रहे हो, और ब्रेक करने के बाद तुम्हारा कार्बोकेटाइन सेकेंडरी बन रहा है, ध्यान से सुन लो, या फिर टर्शरी बन रहा है, या फिर एरोमेटिक बन रहा है कार्बोकेटाइन बनने के बाद, या फिर अलाइलिक बन रहा है कार्बोकेटाइन, अलाइलिक कार्बोकेटाइन, या फिर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वहां पे जो हाइड्रोलिसिस होगी ईथर की, वो कौन से मैकेनिज्म से जाएगी बेटा, बोलो, SN1 मैकेनिज्म से जाएगी। हम एक बार और एक्सप्लेन कर लो।
सेकेंड पॉइंट लिखो, अगर आपका प्राइमरी है, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर ईथर के आजू बाजू जब आप ईथर पे प्रोटोनेशन करा रहे हो, अगर कोई भी एक साइड ब्रेक करने पे आपको, अब्दुल्ला सुन लो, टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, या फिर कार्बोकेटाइन बनाने पे वो एरोमेटिक स्पीसीज बन रही है, इसके सबके एग्जांपल्स मैं अभी लेने भी वाली हूँ, या एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वहां पे SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वहां पे क्या करा देना तुम, SN2 करा देना। ठीक है, बोलो। क्योंकि मैंने आपको जब SN2 और SN1 बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो, मैंने तुम्हें बोला था अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो वहां पे SN2 भी पॉसिबल है और SN1 भी पॉसिबल है, अगर तुम लोगों को याद हो। लेकिन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो SN1 पाथवे से जाती है, याद करो, और SN2 कौन से पाथवे से, मतलब SN2 में आपका पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इसलिए यही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे वाटर आपने लिया है, मीडियम में पानी है, इसलिए सेकेंडरी वाला भी SN1 से जा रहा है। ठीक है, अब इसमें भी अगर किसी को डाउट है तो मैं एक बार एग्जांपल्स कराऊंगी सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले वाले जो मैंने एग्जांपल 2 बताए हैं तुम्हें, पहले वाले में क्या हो रहा था, बॉन्ड को ब्रेक करने पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा था, दैट इज व्हाई रिएक्शन गोज टू SN1 पाथवे। सेकंड में SN टर्शरी वाला कोई सीन नहीं है, सेकेंडरी एलाइलिक बेंजाइलिक कोई सीन नहीं है, सिंपल है, नॉर्मल है, इसलिए SN2 से जा रही है। राइट, तीसरा एग्जांपल आओ, आई होप ये लिख लिया, पॉइंट टू रिमेंबर लिख लिया क्या? यस मैम, यस। चलो ठीक है, अब देखो, अब अप्लाई करते हैं इन जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं उसको हम अप्लाई करते हैं इस पे। पहले देख लो, फिर मैं इसका आपका क्या बोलते हैं, चलो बताओ तुम क्वेश्चन बताओ, क्या क्वेश्चन है, फिर बक्स बोलो। मैम इसमें मिथेनॉल और इथेनॉल प्रोपेनॉल बनेगा, ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता था कि बनेगा तो अल्कोहल, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली ये देखने वाला है कि कौन से रिएक्शन से जो है रिएक्शन जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, प्रोटोनेशन करा दो, मैं डायरेक्ट करा देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि क्या है, बॉन्ड को मेरे को किस साइड ब्रेक करना चाहिए, सोचो कौन से पाथवे से रिएक्शन जाएगी। देखो यहाँ पे मीथाइल है और यहाँ पे सेकेंडरी वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कौन से पाथवे से जाएगी, SN1 पाथवे से जाएगी। मैम SN1। तो यहाँ पे मैं 18 वाला आइसोटोप ले लेती हूँ, तो ये बॉन्ड मेरे को इस साइड ब्रेक करना पड़ेगा, एक बन जाएगा तुम्हारा मिथेनॉल और एक बन जाएगा, क्या नाम बोला था तुमने, पीरबक्श, क्या बनेगा, आइसो। आइसो क्या, लेकिन मेरे पास प्रोपेनॉल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, मी प्रोपेन नहीं बनेगा गर्म, ये बनेगा, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है जी, हो गया, ये पता चल गया SN1 से कैसे हुआ। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं प्रोटोनेशन डायरेक्ट करा रही हूँ। अब देखो कौन से पाथवे से जाएगी, यहाँ पे अगर ब्रेक करोगे टर्शरी बन रहा है, यहाँ से ब्रेक करोगे सेकेंडरी, तो जाएगी तो SN1 से, SN1। वेरी गुड, तो इस साइड ब्रेक करना पड़ेगा मेरे को, मैं कह रही हूँ फ्री के नंबर होते हैं इस वाले में, तो एक ये मिल जाएगा, और अगर मैं आइसोटोपिक लेबलिंग कर देती हूँ तो मुझे एक ये वाला अल्कोहल मिल जाएगा। आगे बढ़ो, यहाँ पे प्रोटोनेशन कराओ। अब यहाँ पे देखो प्राइम मतलब CH3CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे टर्शरी। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम हमें ये कैसे पता चलेगा किस पास टॉपिक करनी है? नहीं, वो एग्जामिनर करके देगा तुम्हें, ठीक है। वो एग्जामिनर तुम्हें आइसोटोपिक लेबलिंग करके देगा, अगर उसको सवाल देना, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो आइसोटोपिक ऑक्सीजन है वो कौन से वाले के साथ पार्ट के साथ कनेक्ट होगा। वो तभी पता चलेगा जब तुम्हें ये मालूम पता चलेगा कि SN1 पाथवे से जा रही है, SN2 पाथवे से जा रही है। ये वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पे मैं इस साइड ब्रेक करूंगी बिकॉज यहाँ पे टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पे इथेनॉल। ठीक है,
इसको भी मैं 18 दे देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता लगे कौन सा ऑक्सीजन किसके साथ है। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। नहीं है? चलो फिर ये तुम करो, नहीं है तो फिर डाउट ये भी तुम करोगे, ये भी तुम करोगे, और बस ये 4 तुम करोगे। पहले ये 2 करके दिखाओ मुझे और हैंड रेस कर लेना। तीन बख्श का हो गया है। समीर कहाँ है? समीर है क्या? वो नहीं है भैया आज की क्लास में। सिमरन नहीं है। ओके, 6 बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। पीरबख्श, गर्व, आर्यन, प्रिंस, धनंजय, संदीप, साजिया, वेरी गुड। और ऋषि, तो ऋषि आर यू एक्टिव इन द क्लास? श्रुति ने भी कर लिया है। 13 बच्चे हैं क्लास में। वेरी गुड गौरव। साजिया आप बताओ मेरे को। जो फर्स्ट में उसमें फिनोल बन रहा है, फिनोल बन रहा है, ठीक है। और मिथेनॉल। वो तो ठीक है, देखो वो तो कोई भी बता देगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं ये 18 कर दूं तो 18 वाला किसके पास जाएगा? बेंजीन रिंग के पास जाएगा या फिर मीथाइल के पास जाएगा ऑक्सीजन 18 वाला? श्रुति बताओ। मिथाइल। मतलब तुम कह रहे हो ये होगा। देखो हटा रही हूँ एक बार मैं इसको। यहाँ पे देखो हुआ क्या है। सबसे पहले तो प्रोटोनेशन है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे तुम SN1 से नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि अगर तुमने ये ब्रेक किया तो फिनाइल रिंग पे क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा विच इज नॉट स्टेबल। तो यानी कि ये हो नहीं सकता। अगर तुम यहाँ से ब्रेक कर रहे हो तो भाई साहब मीथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, वो भी नहीं जाएगा SN1 से। तो कौन से वाले से जाएगा? SN2। SN2 से जाएगा तो पीछे क्या होगा? वोटर भैया जी आएंगे, अटैक मारेंगे और ये जो है टाटा बाय बाय। यहाँ पे SN2 नहीं करा सकते हो, ये तुम्हें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि एराइल हैलाइड्स पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बहुत स्लो होता है। तो एक तुम्हें ये मिल जाएगा फिनोल, और इसमें जो ऑक्सीजन है वो 18 वाला है बेटा, और यहाँ पे CH3OH मिल जाएगा। तो SN2 पाथवे से ये रिएक्शन हमारी गई है। डाउट है तो पूछो इसमें। नीचे वाला करो। नीचे वाले में प्रोटोनेशन बताओ कौन से पाथवे से जाएगी गौरव? मैम SN2 से। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी है। मैम जो यहाँ पर पीएच है, मैम इसमें मैम प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। हाँ ये तो तुम्हारी बात ठीक है बिल्कुल। और तो मैम उसके हिसाब से फिर मैंने SN2 से करवा दी। देखो तुम इस साइड अगर ब्रेक करवाओगे तो यहाँ पे आपको बेंजाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा। क्या नाम है गौरव? यस मैम। तो कौन से जाएगी? SN1 से जाएगी ना। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक। हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। हो जाएगी ना? ठीक है, ये वाला करो। ये तो शायद यही वाला है, यही सेम आ गया क्या? हाँ मैम एक लास्ट वाला दोबारा समझा दोगे? हाँ बिल्कुल समझा दूंगी, इतना घबराने की क्या जरूरत है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने तुम्हें बोला था अगर तुम जब CO की क्लीवेज कराते हो, क्लीवेज कराने पे जब तुम्हें दिखता है कि
अगर कोई टर्शरी डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है या फिर एलाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है या फिर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो वहां पे वो SN1 पाथवे से जाएगी। तभी मैंने बोलो को ऐसे ब्रेक किया। ऐसे मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि यहाँ पे फिनाइल पे पॉजिटिव चार्ज आता, राइट, इसीलिए मैंने दूसरी साइड से ब्रेक करवाया। चलो आइए आगे आइए। ठीक है मैम। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया, ऊपर वाला, नीचे वाला करो तुम। इतने थम्स अप क्यों दे रहे हो पीर बख्श? मैम हो गया। अच्छी बात है, बाकी हैंड रेस कर सकते हैं होने के बाद। अब्दुल्ला आप बताएंगे? यस मैम। बताओ। मैम इसमें SN2 होगी। कौन से, ये नीचे वाले में? यस मैम। कौन से साइड से ब्रेक करवाऊं फिर बॉन्ड को? रुको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे A और B। अब बताओ। मैम A से। B में क्या है? मैम B में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो फिर B से करवाना चाहिए फिर तो। A में भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मैम 3 मेंबर्ड रिंग उससे ज्यादा लेस स्टेबल होगी ना। ठीक है, ओके, एटलीस्ट ट्राई किया, वेरी गुड। डांसिंग रेजोनेंस, ओके। पीर बख्श? मैम एरोमेटिक बन रहा है उधर राइट साइड। सही पकड़ा मैम इसको। मैम बी वाला एरोमेटिक बनेगा। देखो, अगर तुम B वाली साइड ब्रेक करा रहे हो तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, राइट, और अगर तुम A वाली साइड करा रहे हो तो ये बनेगा। पहले तो मैं RN की बात क्लियर कर दूं, देयर इज नो डांसिंग रेजोनेंस, वो इसमें होती है RN, ठीक है, सो ये नहीं है। अब्दुल्ला, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है, आई एग्री विद यू, बट यहाँ पे आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एरोमेटिक बन रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग जो आप बोल रहे हो, है ना। सो यहाँ पे एरोमेटिक वाली चीज बिल्कुल ठीक है। अब गौरव, गौरव तुम्हारी गलत ये चीज चली गई, तुमने इसको एरोमेटिक बोल दिया, एंटी एरोमेटिक है बेटा, याद करो। even number of pi bonds, cyclic system, ma'am. conjugation, and Yes, pair. ma'am. यहाँ पे odd number of pi bond conjugation में ये भी जा रहा है, cyclic ये भी है, तो this is aromatic। तो यानी कि हमें एक ही साइड पे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो बन जाएगा हमारा क्या, ये, ठीक है। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो। अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो हम पढ़ क्या रहे हैं, देखा जाए तो कार्बोकेटायन ही पढ़ रहे हैं हम, है ना, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो भाई साहब ऑर्गेनिक में आती रहती है, आए ऐसे उसमें भी आएगी, आने वाले चैप्टर्स में भी आएगी। सो इसीलिए बोला जाता है जो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वाला तुम्हारा पार्ट होता है जीओसी में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। हम क्या होता है, हम सिर्फ एक चीज रट लेते हैं, क्या, टर्शी वाला ज्यादा स्टेबल, प्लस साई प्लस साई प्लस साई, बट उसके अलावा भी और फैक्टर होते हैं, रेजोनेंस वाला, एरोमेटिसिटी वाला, बैक बॉन्डिंग वाला, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स को तुम्हें ध्यान में रखना है, कहीं पता चले तुम एक ही फैक्टर देख के और हो गया भाई काम खत्म, फिर वहां फंस जाओगे, ठीक है। चलो, हाँ, अब ये एग्जांपल्स थे, इससे ज्यादा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा पेपर में। अब देखो, ये कुछ ऐसे बेटा ईथर है जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, डज नॉट रिएक्ट विद, ठीक है, हाइड्रोलिसिस इनकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, खुद सोचो, तुम कहीं पे भी प्रोटोनेशन करा दो, जब तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे ना तो यहाँ SN2 होने वाली है, ना ही यहाँ पे SN1 होने वाली है। क्यों, यहाँ पे दोनों जगह फिनाइल है, यहाँ पे ब्रिजहेड पोजीशन है, यहाँ पे ब्रिजहेड और फिनाइल है,
तो यहाँ किसी भी केस में जो है हाइड्रोलिसिस नहीं हो। इज दैट क्लियर? सोच लो, समझ लो, इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछ सकते हो। लिख लो इसको, और ये एच मत लगाना, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लगाया था, ठीक है? मैम एक सेकंड वाला दोबारा समझाओ, ब्रिज हेड क्या है? हाँ, मैं दोबारा बना के ही दिखा देती हूँ इसको। देखो, अगर तुम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराते हो, ठीक है, तो ये बनेगा। अगर तुम इस साइड ब्रेक कराते हो, क्या नाम है, गौरव, तो देखना ये बनेगा, ध्यान से देखो। और एक ये है ना, ये ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन है, याद है? ब्रिज हेड, ये देखो, ये रहा, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, ये बीच वाले को पकड़ के मैं ऊपर खींच देती हूँ, तो ये कार्बोकेटायन यहाँ है बेटा, नहीं स्टेबल है ना ये। ब्रेडेड स्पून नहीं, क्या नाम था, ब्रेड स्पून, ब्रेडेड स्पून पता नहीं कहाँ से है, ब्रेड स्पून। क्योंकि sp2 पे बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज है ना, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये स्टेबल यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज द रीजन कि सेकेंड वाला भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं कर। ठीक है, एक बार ये कर लो, फिर एक सवाल करा देती हूँ मैं। हो गया सारे बच्चे? आरुष, गर्व, यस और संदीप, समीर का तो मैं क्या ही करूं, पता नहीं कहाँ ही बैठा रहता है। समीर जी कैसे चलेगा? मैंने तुम्हें जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में मिली थी, मैंने बोला था भाई पढ़ना पड़ेगा, बट तुम अपने आउट ऑफ ट्रैक चले गए हो। समीर, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने तुमसे ये। मुझे एक क्वेश्चन मिला था इसका, एडवांस का, आसान है बिल्कुल, देखना एक बार क्या बोल रहे हो। पहले मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो इसको। द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर शोन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर एक्स शोन अबाउ क्या नीचे बना हुआ भाई, ये तो इज फास्टेस्ट व्हेन। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो ये ईथर है एक्स, इसका हाइड्रोलिसिस बहुत फास्ट होगा व्हेन ABCD, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, तुम चेक करो एक ही करेक्ट है इसमें से, कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसका हाइड्रोलिसिस और फास्ट हो जाए। चेक करिए एक बार क्या कर सकते हैं हम, नहीं तो फिर मैं तो करवाऊंगी। सी कह रहा है आर्यन, ओके आर्यन ठीक है, मैं फिर एक बार रीजन पूछूंगी आपसे। बाकी थोड़ा सा GOC यूज करो। आ रहा है कुछ समझ में? गर्व ने हाथ तो, ओके वेरी गुड। हाँ गर्व, आप मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है? मैम ऑप्शन सी होगा। एक्सप्लेन करो। मैम क्योंकि पैरा पे OMe होगा तो वो +I शो करेगा, जिससे वो स्टेबल होगा कार्बोकेटायन। वेरी गुड दिल जी, यार खुश कर दे तुम लोग। देखो इसमें क्या बोला कि जब एक फिनाइल को रिप्लेस कर दोगे मीथाइल से, तो वो तो इससे कम ही हो जाएगा देखा जाए, है ना? क्योंकि समझ रहे हो ना, अगर यहाँ पे मान लो कार्बोकेटायन बन रहा है, इधर देखो बना देती हूँ मैं, ठीक है ये बन गया। तो अगर तुम यहाँ पे मीथाइल लगा दो तो फिर वो तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज करेंगे, तो भाई रेजोनेंस से हो रहा है, तो ये तो नहीं है। फिर वो कह रहा है 1 फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस बाय पैरामिथोक्सीफिनाइल, मान लो मैंने ये लगा दिया, हाँ ठीक है, इससे तो ज्यादा होगा बिकॉज ये क्या कर रहा है, +M से दे रहा है,
तुमने एक चीज गलत बोल दी कर, प्लस आई बोल दिया तुमने, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है OCH3 का और प्लस एम होता है, तो आपको बोलना चाहिए था प्लस एम से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, विच इज ट्रू। फिर वो कह रहे हैं कि 2 फिनाइल ग्रुप, अगर मान लो 2 फिनाइल ग्रुप को कर दूं मैं तो भाई साहब ये और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। और डी कह रहा है कि कोई चेंज नहीं होगा स्ट्रक्चर में, विच इज रो, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ओके, ये थी तुम्हारी पहली रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारी कॉन्सेंट्रेटेड HI और HBr। अभी तक रिकॉर्ड रहा है पिछले, अगर मैं 5 साल के पेपर की बात करूं तो जो तुम्हारे अल्कोहल, फिनोल और ईथर से सवाल आते हैं वो 85% क्वेश्चंस NCERT बेस्ड आते हैं। तो जिनको ऑर्गेनिक थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, आप उनको लगता है कि मैम ने तो पता नहीं क्या क्या करवा दिया या जेई के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आप प्लीज एटलीस्ट NCERT की बैक एक्सरसाइज जरूर करिए इस चैप्टर की, क्योंकि 85% क्वेश्चंस जो है आपके NCERT बेस्ड ही बनता है अल्कोहल फिनोल से, ठीक है। सो वो जरूर करिएगा आप लोग। अब चलते हैं आगे। तो अब हमें क्या करनी है, ईथर की रिएक्शन करानी है। कॉन्सेंट्रेटेड HI मिल सकता है तुम्हें या फिर बेसिकली HBr भी मिल सकता है, कोई वो बात है नहीं, दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला स्टेप तो यही होगा प्रोटोनेशन, यस और नो, किसी को डाउट है क्या यहाँ पे कुछ? देखो अब बात आती है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है। वहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या था, वोटर था। वोटर इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, पहली बात तो ये। तभी सेकेंडरी में भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिल रहा था, तभी वो SN1 से जा रही थी। बट नाउ हियर कॉन्सेंट्रेटेड भी है और आई नेगेटिव भी है, विच इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो अगर इसको मौका मिलेगा तो ये SN2 से जाएगा, यस और नो, ठीक है। यस। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही करना है। मैं एक बार पूरा बता देती हूँ। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है बॉन्ड ब्रेक कराने की, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम कार्बोकेटाइन, मान लो तुम SN1 से जा रहे हो, तो SN1 में तुम्हें एक तो ये मिलेगा CH3CH2 विद प्राइमरी वाला कार्बोकेटाइन, और एक मिलेगा तुम्हें सेकेंडरी वाला कार्बोकेटाइन, राइट। तो क्या हमें SN1 पाथवे से जाना चाहिए इफ I नेगेटिव इज प्रेजेंट? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था कि सेकेंडरी वाले केस में भी SN2 और SN1 दोनों होती है। तुम न्यूक्लियोफाइल या सॉल्वेंट को तुम देख सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो यहाँ पे हम SN1 से नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम किससे जाएंगे बेटा, SN2 से जाएंगे। अगर SN2 से रटना नहीं है, नहीं तो फंसोगे। अगर मैं SN2 से जाऊंगी तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी साइट लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, यस और नो। मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी साइट जो है वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो तुम मुझे बताओ, ये वाली है, देखना एक बार। तो मेरे को यहीं से ही अटैक करवाना पड़ेगा, यस और नो। सारे बच्चे ध्यान से देखो। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2I विच इज इथाइल आयोडाइड, और एक मेरे पास क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या ये वाली चीज समझ में आई तुम्हें? एक बार रीजन रिपीट करना, वो SN1 से क्यों नहीं होगा? मैंने ये बोला गर्व, SN1 से यहाँ पे इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर तुम SN1 से करा रहे हो एक जगह तो तुम्हारे को वो मिल रहा है प्राइमरी वाला कार्बोकेटाइन विच इज नॉट स्टेबल एट ऑल, और एक जगह मिल रहा है सेकेंडरी वाला कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जा सकता है, बट हियर द न्यूक्लियोफाइल इज I नेगेटिव विच इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो वो जो है SN2 से जाना प्रेफर करेगा, ना कि SN1 से, राइट। दिस इज द रीजन, ठीक है। मतलब मेजरली SN2 होगी, यहाँ पे SN2 ही होगी, और तुम्हें यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे SN2 रिएक्शन की वजह से, ठीक है। SN1 वाला यहाँ पे फेवरेबल नहीं होगा, SN2 वाला होगा, राइट। चलिए और करते हैं एग्जांपल, और
थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती हूँ सो दैट उसका सॉल्यूशन तक तुम्हें लेके जाऊं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे तुम्हारे सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन तुम्हें मिल रहे हैं जो कि तुम्हें पता है विच इज नॉट स्टेबल, तो वो रिएक्शन को तुम SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड कराओगे। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो जब तुम बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो, और ध्यान से सुनना, आपको पता है ROR ये होता है ना ईथर में, मान लो R और R', अगर दोनों में से कोई एक R या R' टर्शरी बन रहा हो कार्बोकेटाइन या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन रहा हो, तो तुम कौन से पाथवे से जाओगे? फिर वहां पे SN2 फेवरेबल नहीं होगी, फिर वहां पे SN1 वाला मैकेनिज्म क्या होगा? फेवरेबल होगा। आधी बात समझ में आई या पूरी आई? अगर आधी आई है तो फिर मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ आगे, अगर आ गई है तो भी एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अब तुम कंफ्यूज मत होना पहले वाली रिएक्शन में दूसरी वाली में, एक दो बार लिख लेना अपने हाथ से पॉइंट्स। उसमें क्या था? उसमें आपका सेकेंडरी, टर्शरी या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन या एरोमेटिक बन रहा है तो SN1 से जाना था, उसके अलावा SN2 बस। लेकिन इसमें जब तुम HI के साथ रिएक्शन कराते हो तब तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी वाला, अगर मान लो दोनों में से कोई एल्काइल पार्ट प्राइमरी या सेकेंडरी बन रहा है, तो इन दैट केस यू हैव टू गो वाया SN2 पाथवे। अगर कोई भी एक R या R' टर्शरी बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, एलाइनिक, बेंजाइनिक, एरोमेटिक बन रहा है, तो वो SN1 पाथवे से जाएगा। अब मैं इसके एग्जांपल्स करा देती हूँ ताकि जो भी डाउट रह गया वो तुम्हारा क्लियर हो जाए। एक्सेस ऑफ कहां से आ गया भाई? ठीक है, इसका मैं एक्सेस हटा रही हूँ अभी के लिए क्योंकि फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। करवाऊंगी एक्सेस वाला, बट अभी क्योंकि तुम्हें मैं सिंपल एग्जांपल करा लूं। देखो बेटा, यहाँ पे HI और HBr ही लेना है आपको कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है? जो आपके जो एसिड हाइड्रोलिसिस था वहां पे आप वाटर ले रहे थे, रिएक्शन ही आप इसके साथ करा रहे हो ईथर की, ठीक है? सो अगर यहाँ पे मैं HI के साथ कराऊंगी तो पहला तो प्रोटोनेशन होगा, कंफर्म करो सारे बच्चे। अब उसके बाद चेक करो ऑक्सीजन के आजू बाजू किस टाइप का ग्रुप लगे हुए हैं। मैम यहाँ पे कोई टर्शरी वर्शरी तो बनेगा नहीं, तो ये SN2 पाथवे से जाएगा, और SN2 में जाएगा तो यू हैव टू चेक, साजिया आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी साइट जो है कम स्टेटिकली हिंडर्ड है, कौन सी कम क्राउडिंग वाले। तो तुम मुझे बता पाओगे कौन सी कम क्राउडिंग वाली है, राइट वाली, लेफ्ट वाली साइड? जिस साइड CH3 सिंगल, वेरी, जिस साइड से CH3 है जिस साइड, CH3 है, वेरी गुड। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, तो यहाँ पे अटैक होगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। देख रहे हो, OH और मिथाइल आयोडाइड हो जाएगा। बोलो भाई, आगे चलते हैं। ये वाले में देखो, पहले प्रोटोनेशन होगी, चेक करो क्या आजू बाजू कहीं कोई सीन है क्या टर्शरी वर्शरी बनने का? नहीं, तो ये कौन से वाले पाथवे से जाने वाली है? SN2 पाथवे से। तो एक मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा और एक तुम्हें प्रोपाइल अल्कोहल मिल जाएगा। डाउट है तो बताओ। यहाँ पे देखो, मैम यहाँ पे हीट क्यों ली गई है? हीट दे देते हैं कई बार, कोई ऐसे वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? देखो यहाँ पे, अब देखो कौन से जाएगा। हाँ हाँ, अरे गर्भ रुक जा मेरा बेटा, रुक जाओ, शांति, ठंड रखो। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे लग रहा है कोई टर्शरी वर्शरी का सीन होगा, मुझे तो नहीं दिख रहा, या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं बन रहा, तो ये भी SN2 से जाएगा। ये वाला लेस स्टेटिकली हिंडर्ड साइट है तो SN2 से जाएगा। तो एक बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड और एक ये बन जाएगा, ठीक है? बोलो, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है? कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछो। चले, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है।
यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे देखो HBr दिया हुआ है, देखो यहाँ पे HBr देगा। ध्यान रखना रिएक्शन कौन सी है, इसको मिक्स मत कर देना जो तुम हेलो एल्केन हेलोरीन में पढ़ के पता नहीं क्या दिमाग लगा के एलिमिनेशन करवाया हो। नहीं, चेक करना कि क्या किसके साथ रिएक्शन एग्जामिनर पूछ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन करवा रहे हो। अब देखो क्या है, कोई सीन यहाँ पे टर्शरी वर्शरी बनने का है यस क्या? यस मैम। तो मैं थोड़ा खुला लिख लेती हूँ। है मैम, बिल्कुल सीन है। तो अगर तुम्हारे पास एक साइड टर्शरी वाला कुछ बन रहा है और दूसरी साइड तुम्हारा कुछ भी बन रहा है, तो ध्यान रखना SN1 पाथवे से ही जाएगा। तो पहले ये निकलेगा, क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटायन और फिर अल्कोहल, और फिर जो है I नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक बात है, बोलो नेक्स्ट आओ। यही तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में आएंगे सवाल, और यही तुम्हारे जेई में आएंगे, कुछ अलग नहीं पूछता है जेई। ठीक है, अब बताओ क्या यहाँ पे SN1 हो सकती है क्या? यहाँ पे Br लगा लो, Br था ना पहले में, तो नहीं गड़बड़ करी ना मैंने, HI। हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे SN1 का कोई सीन है क्या? यस मैम। बिल्कुल है, क्योंकि अगर यहाँ पे कराओगे तो बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ पे मैं बेंजाइल आयोडाइड बना देती हूँ और एक तुम्हारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। मैम ऊपर वाले में ये मैम आयोडीन से कैसे अटैक हुआ? आयोडीन, अरे सॉरी Br नेगेटिव था ना, ठीक है अब्दुल्ला। ठीक है, आगे चलूं, चलिए। अब यहाँ पे एक्सेस वाली बात करूंगी। देखो एग्जामिनर, मैम लास्ट स्लाइड दिखाना दोबारा। हाँ, अगर तुम्हें एग्जामिनर सिर्फ HI लिख के देता है तो एक बार रिएक्शन करा देना। अगर तुम्हें एग्जामिनर स्पेशली मेंशन करके देता है कि भाई साहब HI एक्सेस में है, तो फिर तुम्हें आगे भी सोचना पड़ेगा, जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल्स। यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, कोई टर्शरी बनने का सीन नहीं है, SN2 मैकेनिज्म होगा, राइट। तो A क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3OH प्लस नहीं CH3I विच इज मिथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो A बन गया। अब उन्होंने दोबारा उसके साथ कराई है HI के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा आपको पता है, ये प्रोटोनेशन हो जाएगी, यस और नो? अब बोलो। हाँ मैम हो जाएगी, प्रोटोनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन तो स्टेबल बनेगा नहीं, तो क्या होगा, पीछे से I नेगेटिव भैया जी आएंगे, इसको टाटा बाय बाय करेंगे और ये क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड। यानी कि इसके दो प्रोडक्ट बन गए, एक तो मिथाइल आयोडाइड और B क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड। तो यानी कि बन क्या गए एंड में, दोनों ही आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड यहाँ पे बन गए। फिर से समझाऊं, देखो आपका A में ये दोनों बन रहे थे, उन्होंने कहा कि HI एक्सेस में डाला हुआ है, राइट। तो HI अगर एक्सेस में डाला, इसका तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे क्या है, एसिड है, OH है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, पानी आएगा। अब कार्बोकेटायन तो बनेगा नहीं, प्राइमरी स्टेबल नहीं है, तो SN2 पाथवे से जाओगे, अटैक मारेगा बैक साइड, तो यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। आगे चलो मैम यहाँ पर वाटर निकलेगा। हाँ वाटर निकल रहा है ना बेटा, प्रोटोनेशन हुई है ठीक है। ना। चलो आओ, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोटोनेशन करा दी। अब तुम बताओ क्या कोई सीन है क्या टर्शरी का? हाँ मैम है तो सही। तो आपको इस साइड ब्रेक कराना है, तो एक तो तुम्हें ये मिल जाएगा और एक तुम्हें मिल जाएगा मीथेनॉल। अब HI एक्सेस में है तो फर्दर रिएक्शन हो सकती है, ये क्या बन जाएगा, CH3I। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। पहले वाटर बनेगा बिकॉज OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए पानी बनेगा बिकॉज पानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और फिर जो है SN2 होके I नेगेटिव अटैक कर देगा। सो इस तरीके से रिएक्शन होती है अगर उसने HI एक्सेस में दे रखा है तो। अगर उसने नहीं दे रखा है तो बस एक बार करवा देना। तुम्हें ऑप्शंस में मिलेंगे
दोनों एल्काइल आयोडाइड मिलेंगे या जो भी है, दोनों जगह आयोडीन मिलेंगे, लेकिन कंफ्यूज वहां पे नहीं होना। अगर इसको कर लिया है तो फिर मैं आगे चलूंगी। ये तुम करो। यहाँ पे मैंने HI एक्सेस में नहीं डाला, एक ही बार है HI। करो इसको, ट्राई करो सारे बच्चे। या फिर एक काम करते हैं, लो एक्सेस में लिख ही देती हूँ, और यहाँ पे एक ही बार HI। चलो, ऊपर में एक्सेस में दे दिया मैंने। श्रुति प्लीज ट्राई टू सोल्व। आरुष, समीर। धनंजय तुम बताओ। मैम इधर बेंजाइलिक बन जाएगा SN1। ठीक है, ये बोर्ड ब्रेक किया होगा तुमने, तो एक तो ये बेंजाइल आयोडाइड बन गया और ये बन गया। अब यहाँ पे मैंने HI एक्सेस में डाला, आगे क्या होगा? मैम SN2 होगा। हाँ, मतलब ये बन जाएगा क्या? यस मैम। मैम नहीं बनेगा। गलती हो कर दी नहीं क्या बनेगा मैम। धनंजय, मैम वो क्योंकि यहाँ पे उधर फिनॉल नहीं टूटेगा। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम पानी बना के निकालते भी हो तो बेसिकली यस मैम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नहीं होती है, तो ये यस। यही मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलो। ये वाले में क्या किया, बन रहा है क्या कार्बोकेटाइन? हाँ मैम, स्टेबल बन तो रहा है। तो ये आयोडाइड और ये बन जाएगा तुम्हारा इथाइल। सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें एक्सेस में नहीं है। दो मिनट दूंगी मैं इसको सॉल्व करने के लिए। 9:45 हुआ है, ताकि सभी बच्चे कर पाए। 9:47 पे पूछूंगी। मैम एक्सिस में HI। नहीं बेटा, जिसका हो रहा है हैंड रेस कीजिए। अरे बाकी बच्चे क्या कर रहे हो गए 2 मिनट। समीर बताएगा। हाँ समीर, पहले वाले में क्या किया? समीर, तुम्हारी आवाज सुनाओ मेरे को, 5 महीने से नहीं सुनी है मैंने, बताओ। स- प्रिंस आप बताओ।
पहले वाले में स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली SN1 पाथवे से जाएगा, इथाइल है ये, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका अल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे आइए। इसमें कौन बताएगा? प्रिंस नहीं बताएगा। आर्यन आप बताओ। मैम इसमें सबसे एक इथेनॉल बनेगा और मैम दूसरे में ब्रोमीन आयोडीन हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन? SN1 से जाएगा। हाँ, समीर भी ठीक बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एलाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है, देखो, विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज ना, तो जाएगा ये। यस मैम। तो ये बन जाएगा आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट। चलिए, और भी है क्या? चलो बताओ, नीचे वाला भी बताओ, कर लो पहले फिर बता देना, हो जाए तो हैंड रेज कर लेना। 1 मिनट है इसके लिए। हो गया क्या ऊपर वाला? मैम वो तो देखते ही होंगे। मैम ऊपर वाले में रिएक्शन होगी? वही तो, अरे वही तो सवाल है, होगी क्या नहीं होगी तुम बताओगे तो मेरे को, मैं तो कुछ भी देख सकती हूँ। हाँ अब्दुल्ला, नहीं होगी ना? नो मैम। यस, एम ही दिया है तो मैंने। ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर, ये वाला नीचे वाला, ये भी हो गया है शायद। देखो भाई, कौन सा से जाएगी ये? सेकंड SN2 या SN1? SN2 पे जाएगी। यहाँ तो यस यहाँ मैम। तो हो नहीं सकती SN2 बिकॉज वो फिनाइल है। ठीक है, सो बेसिकली ये बन जाएगा। क्या फर्दर होगी? नहीं होगी, तो यही तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ये वाला करो। नीचे वाला मैं करवाऊंगी, अलग है ये केस। ये वाला करो। यहाँ HI है, मैंने डाला हुआ है एक्सेस में। आप लोगों को ना स्पीड पकड़नी पड़ेगी, जो बच्चे थोड़ा लेट कर रहे हैं बेटा। सो यहाँ पे पहले प्रोटोनेशन करवाई, SN1 से जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये बनेगा, राइट। और यहाँ पे HI एक्सेस में है तो फर्दर SN2 हो जाएगी और ये बन जाएगा। ठीक है, ये कर लिया होगा मेरे ख्याल से सबने। अब देखो, ये वाला ना ईथर नहीं है, ये अलग रिएक्शन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल बेटा। ये आगे आएगा एल्डिहाइड कीटोन वाले में, दोबारा दर्शन करेंगे हम इसके। देखो, तो ये वाली रिएक्शन अगर मान लो इसको, मैम नीचे वाले में बस एक हेलोजन लगेगा। कहाँ पे बेटा? इसमें नीचे वाले में। आओ देखते हैं यहाँ पे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कितने मोल HI के यूज होंगे इस रिएक्शन में, राइट। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं HI यूज करूंगी तो एक ये OH हटके आयोडीन लगेगा, ये हटके OH हटके आयोडीन लगेगा। यस और नो? कंफर्म कीजिए मेरे को सारे बच्चे। तो 2 मोल तो यही यूज हो गए। ठीक है, देखो भाई, अब ये विसिनल पोजीशन पे है आयोडीन, ध्यान से देखो सारे बच्चे, है कि नहीं? यस मैम। तो विसिनल पोजीशन पे जब भी आयोडीन आ जाए ना, तो समझ जाना उनमें भयंकर रिपल्शन होने वाली है। पास पास में है, इनके पास लोन पेयर है, साइज बड़ा है ना, तो रिपल्शन होती है। अब रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है? एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, आयोडीन बाहर निकलता है। ठीक है, सो यहाँ पे एल्कीन बन जाता है इस तरीके से, देखो CH2CH2। मैम ये 11th की है रिएक्शन। हाँ राइट, 11th की है ये रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद HI, आपको पता ही एल्कीन है, HI क्या है? एडिशन रिएक्शन हो सकती है। ये वैसे ही ईथर की नहीं है, तो यहाँ पे भाई कॉपी पेस्ट हो गया था।
तो फिर मैंने सोचा चलो करवा देते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट भी है, तुम लोगों को घर के लिए दूंगी एक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2I। तो टोटल कितने मोल यूज हुए, 2 और 1 3, तो टोटल 3 मोल यूज हुए HI के इस रिएक्शन। ठीक है, सो ये एक अलग सी रिएक्शन थी, आप इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। और तुम्हें घर के लिए कौन सी करनी है वो मैं बता दे रही हूँ। लिख लिया सभी ने, साथ साथ लिख रहे हो आई होप। घर के लिए बेटा तुम्हें ये करना है, ग्लिसरोल। मैम हाँ मैम उस वाली में OH निकल के स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता था कहाँ पे, मैम? ये एक OH निकल के सेकंड हाँ बताओ कैसे बनता। मैम हो गया। नहीं ये डाउट सही पूछा है तुमने वीर बख्श, ये रहती है कई बार दिमाग में, है ना, तो बना के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3 मोल यहाँ पे यूज होंगे, तुम यहाँ पे पता लगाना तुम सारे बच्चे कि कितने मोल HI के यूज होंगे, तुम्हारा काम भी रहेगा। दिस इज ग्लिसरोल। ठीक है, चलिए अब ऊपर वाला देखो, यहाँ पे तुम बता सकते हो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, मतलब SN2 पाथवे से जाएगा या SN1 से जाएगा, बता सकते हो मेरे को, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है मैम स्लाइड पे। SN2 से। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्शरी स्टेबलाइज रेजोनेंस का कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे SN2 पाथवे से जाएगी। दूसरे साइड इसलिए नहीं जा सकती बिकॉज ब्रिज हेड है, तो यहाँ पे क्या बन मैम जाएगा। ब्रिज ऐड है उस साइड। अब देखो यहाँ पे ना ये 2 कार्बन है ऐसे, इसका मतलब ना ऐसा है, मैं बना के दिखा देती हूँ तुम्हें, ये देखो ऐसा, देख रहे हो, ये 2 दिख रहा है, 1 ये 2 ये वाले हैं ये। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ पे OH बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड। ठीक है, सो ये यहाँ पे बन जाएगा। आगे चलो, यहाँ पे क्या ये साइक्लिक ईथर है, ये अलग से रिएक्शन है, मतलब अगर थोड़ा सा भी उसको क्वेश्चन को घुमाना है तो ये टाइप की पूछ सकता है। HI है, सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होगी बेटा, अब I नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, किसी भी साइड से अटैक करा लो तो ये बेसिकली रिंग ओपन हो जाएगी। देख पा रहे हो सारे बच्चे, समझ पा रहे हो क्या किया मैंने, OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोडीन। अब एक्सेस में है तो ये भैया भी जाएगा, फिर तुम नेक्स्ट स्टेप में बनाना, मैंने एक में ही कर दिया। अब मत बोलना रिपल्शन होगी भाई, बहुत दूर है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे होगी, अच्छा यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि अगर I नेगेटिव अटैक करते हो तो भाई यहाँ हो नहीं सकती, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो नो रिएक्शन। बना लो इसको, मेरे तो बने हुए ऑलरेडी, तुम बना लो इसको। फाइनली द चैप्टर इज फिनिश्ड फ्रॉम माई साइड। अब 2-3 सवाल हैं जो मैं करवा देती हूँ। कल वाली क्लास में, सैटरडे वाली क्लास में पेपर डिस्कशन करवा दूंगी पहले, और फिर उसके बाद इसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है क्या, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। चलो 8 नंबर का टेस्ट है तुम्हारा, फटाफट स्टार्ट हो जाओ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, इसके साल पे मत जाना, बेशक बड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन सेम क्वेश्चन 2025 में आया है। ठीक है, सो ये करो और मुझे बताओ 4 नंबर कौन लेने वाला है। चलो चलो गौरव, रोना धोना नहीं है। और मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, बाकी अपने आंसर मैच करिएगा। ऋषि आप बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ऋषि, यस मैम। ओह फाइनली यू आर हियर, ओह माय गॉड, बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। मैं तो तुम्हारी आवाज नहीं सुनी मैंने इतने दिन से।
यार मेरे को म्यूट ना किया करो, इतनी आवाज भी बुरी नहीं है। तुम लोग मेरे को पता है म्यूट करके साइड में रख देते हो फोन, तुम लोग इतने अच्छे हो। पढ़ा तो है नहीं ऋषि, गंदी बात है यार, पढ़ना चाहिए, ऐसे मत करो। चलो समीर बताएगा फिर। समीर चलो बताओ मेरे को। ये समीर अपना माइक ठीक करवा लो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। क्या समीर ठीक कह रहा है? बी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यस मैम। बिल्कुल ठीक कह रहा है। यहाँ पे SN2 पाथवे से जाएगी, Br नेगेटिव अटैक, मतलब ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यस, 4 नंबर तुम्हारे पास आ चुके हैं। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। विदिन 20 सेकेंड्स। चलो डन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही तो नंबर बनाने हमें पेपर में, समझे? वेरी गुड। 8 बजे एकदम फटाक से हाथ खड़ा कर लिया है। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? धनंजय बताएगा। धनंजय चलो भाई बताओ। हाँ मैं fourth। धनंजय मैं सुन रही हूँ। वेरी गुड, फोर्थ होगा। SN1 पाथवे से जाएगा। चलो भाई, Yes। एक्सेस में दिया होता तो फर्स्ट वाला बनता, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो जाल में मत फंस जाना। 4 नंबर दीजिए खुद को। साजिया ठीक हो रहे हैं, श्रुति ठीक हो रहे हैं, आरुष। मैम फर्स्ट वाला कैसे बनता है? तो फर्स्ट वाला ऐसे बनता जब तुम्हारे HI एक्सेस में। हाँ CL है ना, CL लगा हुआ है नहीं नहीं, आयोडीन है बेटा, ये देखो। आई तो ठीक है, 2 बनता। वो लग ऐसे रहा है 1 की तरह। ठीक है, ये वाला करिए। एक्चुअली दिस इज बेटर क्वेश्चन देन प्रीवियस 2024। मैम HI एक्सेस में नहीं है। मैम एक्सेस में नहीं, इसने दिया नहीं हुआ कुछ, यही क्वेश्चन है। अब आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ऑप्शन को देखो, जब फंस जाओ तो ऑप्शन जिंदाबाद। ऑप्शन में क्या कर रखा है? दोनों ईथर पे रिएक्शन करा रखी है ना, तो बस तुम्हें भी वही करवानी है, करवाओ। समझ रहे हो ना? कोई भी ईथर थोड़ी ना बचा हुआ है ऑप्शन में, इसका मतलब दोनों पे करवा रखी है उसने। जब कुछ फंस जाओ ऑप्शन को देख लिया करो। चलो चलो चलो, हाथ खड़े करो। गर्व ने कर लिया, पीरपक्ष, प्रिंस, संदीप, आर्यन, गौरव, श्रुति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्रुति आप बताओगी? मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ओके। गौरव आप बताओगे? मैम C ऑप्शन। सी ऑप्शन। संदीप आप बताओ? हम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। आरुष आप बताओ? मैम सी ऑप्शन। मेरे को लगा था ए बोलोगे। ये देखो आर्यन डी ऑप्शन आएगा। देखो क्या है? सारी क्लास खड़ी, फिर लास्ट में टीचर बिठाता है ना, तुम बैठ जाओ, बाकी चलो बाहर और पूरा राउंड काटो हाथ खड़े करके। इधर आओ। तो इसमें क्या, देखो प्रोटोनेशन तो दोनों में हो रही है क्योंकि ऑप्शन में देखो, है ना। अब आपको चेक करना है ऊपर वाले में क्या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पे बन रहा है, ध्यान से देखो, बेंजाइलिक वाला। तो मतलब ऊपर तो SN1 होगी, यानी कि आयोडीन यहाँ पर लगेगा। देखो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये दोनों नहीं हो सकता बेटा। तो ए और सी जिसने बोला वो गलत है, ठीक है। उल्टा कर दिया मैंने। हाँ, तो यहाँ पे भी प्रोटोनेशन होगी। अब यहाँ पे देखो, अब क्या कर सकते हो, कोई स्टेबलाइज कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, तो SN2 होगी, और SN2 यहाँ से होगी क्योंकि यहाँ पे तो नहीं हो पाएगी ना। तो यहाँ OH बन जाएगा और मिथाइल आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। वो तुम्हें दे नहीं रखा, तो ऑप्शन डी आएगा इसका बेटा, समझे। ऊपर वाले में SN1 से क्लीवेज होगी, पाथवे से जाएगी, नीचे वाले में SN2। और ये वाला क्वेश्चन ज्यादा बेटर था जो 2024 में पूछा, ठीक है।
एक और क्वेश्चन करते हैं 2022 का बेटा। आ गया ना ये समझ में ऐसा क्यों किया मैंने? तो इसीलिए एक बार सारे क्वेश्चन को देख लेना। ये वाला कर लो, आई गेस लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ आराम से करो, टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। जिसका नहीं हुआ है प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए। अच्छा तुम चारों का हो गया है क्या? पीरबक्श, गर्व, संदीप, आर्यन। ठीक है, बाकी करिए प्लीज। वेरी गुड, हाथ बढ़ रहे हैं। पीरबक्श तुम बोल रहे थे ऑर्गेनिक नहीं आती, अब क्या स्टेटस है तुम्हारा ऑर्गेनिक का? मैम 0 से कर ली। ठीक है, ओके 8 बच्चों ने किए हाथ खड़े, तो क्या आ रहा है? गर्व तुम बताओ। मैम ऑप्शन बी आ रहा है मेरा। और कैसे किया? हाँ हाँ बताओ बताओ। ठीक है तुम्हारा गर्व, मैम ऑप्शन बताओ मैम कैसे। जैसे यहाँ पे एल्कीन है तो उस पे डेंसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो उस पे HBr की मतलब Br लग जाएगा उसमें, और यहाँ पे जो ईथर वाला है ऊपर उस पे OH लग जाएगा। ठीक है, अब वो मतलब लाइक आंसर ठीक है बट थोड़ा एक्सप्लेनेशन इधर उधर है। देखो Br नेगेटिव है, SN2 होगी, वो तो ठीक है, OH यही आएगा तो ये तो हटा दीजिए। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा ना, याद है अपन ने किया था एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है बिकॉज वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी, तो Br यहीं पे आके लग जाएगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो बस यही कुछ क्वेश्चन थे जो आए हुए थे। रिपीट कर लो। कोई बात नहीं गर्व, इट्स ओके। तुमने अगर यही कॉन्सेप्ट लगाया था ठीक है, मैं समझ गई ना। ठीक है, क्या बोला किसने कुछ कहा है? मैं एक बार दोबारा बताएंगे नीचे देखो नीचे में क्या किया मैंने, HBr एक्सेस में है ना, और वैसे भी ऑप्शन भी देखो तुम, इस पे एल्कीन पे भी रिएक्शन करा रखी है। क्वेश्चन तब और अच्छा बन जाता जब इनमें से वो किसी एक ऑप्शन में एल्कीन को एज इट इज रहने देता, है ना। तो फिर वहां पे लाइक एक्सेस में दे रखा हो तो तुम्हें जानना होता है कि इस पे जो है बेसिकली रिएक्शन होगी। सो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या नाम है, धनंजय। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेटा, ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो बी आर। सो यस फाइनली द चैप्टर इज फिनिश्ड। 2 चैप्टर हो चुके हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक के, 2 और रह गए, मतलब 3 और रह गए हैं। बायोमोलिक्यूल्स को तो थोड़ा अलग रखो, उसमें तो थोड़ी बायो आ जाती है, वो तो तुम्हें अलग तरीके से समझाऊंगी मैं। मेन तुम्हारे 2 चैप्टर रह गए हैं, एल्डिहाइड कीटोन जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, 9 लेक्चर लगेंगे उसके अंदर, और अमीन्स में 3 लेक्चर का ही वो चैप्टर है। सो यस तुम्हारा नवंबर तक सिलेबस खत्म और फिर तुम्हारी वो रिवीजन शुरू। ठीक है, सो यस ये कर लेना प्लीज इसको। कोई टेस्ट होगा इस संडे को, तो कोई टेस्ट भी नहीं है तुम लोगों का, 26 अक्टूबर को है तुम्हारा अल्कोहल फिनोल का टेस्ट।